देखो, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो किसके ऊपर आया सर? वो आया है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, देयर आर 230 मेंबर्स, है ना, उसके 230 मेंबर्स हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं प्राइवेट कंपनी के तहत। तो अब आपको बताना है कि क्या हमें मेंबर को रिड्यूस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। हमें पता है प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। बाबू मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, 200। तो मैक्सिमम 200 होंगे क्या? इसलिए हम 200 के लिमिट के अंदर आ रहे, 200 तक पहुंच रहे हैं, तो प्राइवेट में आप कन्वर्ट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे क्वेश्चन नंबर 16 आंसर नंबर 1 को बिल्कुल वैसे लिखना पड़ेगा जैसे मैं एग्जाम में लिखूंगा। तो मैं हेडिंग डालूंगा सर क्वेश्चन नंबर 16 आंसर नंबर 1, ये मैंने हेडिंग डाली। फिर इसके साथ साथ आप एग्जाम में अगर लाइन नहीं है तो आप ढांचा बनाएंगे, जैसे अकाउंट्स में आप ढांचा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ढांचा बनाएंगे, और अगर है तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको बताइए, जो भी केस स्टडी आती है, जब भी केस स्टडी आती है, केस स्टडी के आते टाइम पर मुझे सबसे पहले लिखना होता है प्रोविजन। बाबू क्या लिखना होता है? प्रोविजन। तो जब मैं प्रोविजन लिखता हूं तो प्रोविजन में मुझे ये लिखना होता है कि मुझे किस सेक्शन के तहत या किस केस लॉ के तहत आंसर देना है। तो आपको बताइए प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना, तो प्राइवेट कंपनी में आपको सेक्शन लिखना अनिवार्य है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी बालक मुझे बताएंगे सर प्राइवेट कंपनी का क्या सेक्शन है, प्राइवेट कंपनी का क्या सेक्शन है? क्या आपको प्राइवेट कंपनी का सेक्शन याद है या नहीं है? राइट, तो प्राइवेट कंपनी का सेक्शन याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी में हम क्या करेंगे, उसी में हम उसके आंसर को ड्राफ्ट करेंगे, है ना। यानी कि सेक्शन 268 हमारा प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है, इसलिए मैंने आंसर में भी सेक्शन के साथ दे रखा है ताकि आपको याद रहे कि प्राइवेट कंपनी का सेक्शन याद होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में सर नंबर जब मिलते हैं जब सेक्शन याद होता है। अब इसको लिखना कैसे है? राइट, तो यहां पे मैंने लिख दिया सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। अब इसको एग्जाम में लिखने का तरीका आपको आना चाहिए कि किस तरीके से मुझे एग्जाम में लिखना है। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दोस्तों बिल्कुल आपको घोट के पीनी पड़ेगी। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होगी? मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, एज मे बी प्रिस्क्राइब, है ना, यानी कि जितना आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। एंड विच बाय इट्स आर्टिकल, और उसके आर्टिकल में क्या लिखा होगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके आर्टिकल में क्या लिखा होगा? उसके आर्टिकल में लिखा होगा कि प्राइवेट कंपनी के कभी भी शेयर ट्रांसफर नहीं होते, यानी कि पब्लिक कंपनी तरह आप शेयर मार्केट में बेच नहीं सकते, रेस्ट्रिक्टेड, है ना, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। दूसरा, है ना, एक तो शेयर को नहीं बेच सकते, ठीक है ना, और कितने मेंबर होते हैं? लिमिट, यानी कि ओपीसी को छोड़कर, क्योंकि ओपीसी भी तो प्राइवेट कंपनी होती है, इसलिए एक्सेप्ट ओपीसी मैक्सिमम, है ना, एग्जाम में पूरा पूरा लिखना है, मैक्सिमम नंबर या कह दो लिमिट, है लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, ये लिख दिया। इसके अलावा जो इस चैप्टर से क्वेश्चन है वो इस ये जो टॉपिक से क्वेश्चन है उसमें लिखना पड़ेगा प्रोवाइडेड, जिससे ये क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलता है ना। क्या लिखेंगे सर? वेयर 2 और मोर पर्सन, है ना, पहले तो लिख देंगे प्रोवाइडेड, चलो पहले लिख दो प्रोवाइडेड वेयर 2 और मोर पर्सन होल्डिंग द शेयर, है ना, ये जैसे मैं एमसीक्यू में भी कई बार पूछता हूँ, ठीक है ना। तो 2 या 2 वेयर 2 और मोर पर्सन होल्डिंग द शेयर, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? they are treated as single member, they are treated as single member, ठीक है। फिर लिखेंगे हम प्रोवाइडेड फर्दर डेट, प्रोवाइडेड फर्दर डेट साथ साथ लिखते जाएंगे। ओ तुमसे कह रहा हूँ साथ साथ लिखते जाओ, मेरे नीले पीले नीली टी शर्ट वाले भैया साथ साथ लिखो, है ना। प्रोवाइडेड फर्दर डेट ए
सबसे खतरनाक जो यही लाइन है, पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट में है, एंड बी पर्सन्स हु है नहीं, हैव बीन थे, हैव बीन इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, है ना, हैव बीन एम्प्लॉयमेंट फॉर्मली, पहले थे फॉर्मली, है ना, इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, वर, सबसे खतरनाक बात जो इसमें लिखनी बहुत जरूरी है, वर पहले मेंबर थे यानी कि शेयर होल्डर थे, वर मेंबर ऑफ द कंपनी वाइल इन द एम्प्लॉयमेंट, एंड हैव, सबसे खतरनाक बात, कंटिन्यू, एंड हैव कंटिन्यू टू बी द मेंबर, कंटिन्यू टू बी द मेंबर आफ्टर एम्प्लॉयमेंट सीज, ये है खतरनाक वर्ड, कंटिन्यू टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी आफ्टर एम्प्लॉयमेंट सीज, इतना लिख देना है, ठीक है। और साथ में क्या लिख देना है, shall not be included in maximum number of shareholder। ये मैंने प्राइवेट कंपनी की भाई पूरी बढ़िया तरीके से डेफिनेशन लिख दी है कि नहीं बात। ये मैंने बता दिया कि प्राइवेट कंपनी में इस तरीके से काम होता है, प्राइवेट कंपनी में इस तरीके से काम होता है। अब सर एनालिसिस में क्या करना है, सर अब एनालिसिस में क्या करना है, एनालिसिस में हमें क्वेश्चन में देखना है कि कितने डायरेक्टर हैं और कितने मेंबर हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा। अब देखो, डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव जो मेंबर है ना, राइट, इसमें कह रहा है कि ऑलरेडी कंपनी के पास 230 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं, 230। अब तुम्हें चेक करना है कि जो 230 मेंबर हैं उनमें कौन कौन से लेने हैं। ये देखो, एक तो 190 ये लेने हैं। जो प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं क्या वो मेंबरशिप में आएंगे, नहीं आएंगे, प्रेजेंट एम्प्लॉय मेंबरशिप में नहीं आएंगे। अभी तो लिखवाया, एक्स एम्प्लॉय शेयर वर अलॉटेड व्हेन दे वर एम्प्लॉय। अब जो एम्प्लॉय छोड़ चुके हैं कंपनी, अगर ये जब कंपनी में थे तब इन्हें शेयर अलॉट किया था, क्या ये कंटिन्यू होल्ड कर रहे हैं, तो हम ये भी नहीं लेंगे, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, इट इज कंटिन्यू होल्डिंग। दो कपल हैं तुम्हारी तरह, सर मैं और मेरी एक्स ने शेयर लिए थे, तो भैया इनको कितने माने जाएंगे, जॉइंटली शेयर ले रखे हैं तो ये 5 माने जाएंगे। अब क्योंकि ये एम्प्लॉय है ना और एक्स एम्प्लॉय तो है नहीं, तो ये इंक्लूड करेंगे और अदर में भी ये इंक्लूड करेंगे, यानी कि टोटल नंबर देखेंगे तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इन द प्रेजेंट केस, इन द प्रेजेंट केस company is having 230 members, right? However, as per aforesaid provisions of section 268, employee and ex-employee which is continue holding, ex-employee continue holding, है ना, आर एक्सक्लूडेड इन, शैल बी एक्सक्लूडेड इन टोटल काउंटिंग ऑफ टोटल मेंबर। देयरफॉर, है ना, देयरफॉर 10 कितने थे बाबू, 10 ना, हाँ, देयरफॉर 10 और 10, देयरफॉर 10 in present employee and 10 ex employee who are continue holding are या shall be excluded, ठीक है। hence members of the company is equal to
मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू 190 डायरेक्टर्स, ठीक है ना, क्योंकि वो एम्प्लॉय तो है नहीं, प्लस 5 जॉइंट होल्डर प्लस 5 अदर इज इक्वल टू एग्जैक्टली 200। तो फिर इसके बाद क्या लिख देंगे सर, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिख दोगे बताओ जल्दी, कंक्लूजन में क्या लिख दें, देयरफॉर नो नीड फॉर रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर्स। हमें मेंबर्स को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज अंडर द लिमिट या इट इज अप टू द लिमिट प्रिस्क्राइब बाय द सेक्शन 268। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुद्दे के मैक्सिमम 7-8 मिनट लगने चाहिए, और इस तरीके से पहले आपको प्रोविजन लिखना है, प्रोविजन के ही नंबर है, फिर एनालिसिस उससे कम, और कंक्लूजन एक लाइन का लिख देना है, कंक्लूजन एक लाइन का लिख देना है। तो मुझे दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन लिखा जाता है, ये आपको बात समझ में आ चुकी होगी, कि किस तरीके से क्वेश्चन